नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। और आज प्रस्तुत है अभिषेक अवस्थी जी का व्यंग मरा हुआ भला आदमी। बहुत बातें हो रही हैं उसके बारे में, अच्छी अच्छी बातें। मेरे भी कान खड़े हो गए जब आप वो सुने जो सुनने के आदी न हों तो कानों का स्वतः खड़े हो जाना स्वाभाविक है। वो आदमी अनोखा था, भलाई नामक छल से एकदम परे। मित्रता नामक शत्रुता का मुखौटा नहीं था उसके चेहरे पर। चुर्राटपुरम मोहल्ले का रहने वाला, नाम मखमल, दिमाग से खटमल, आदतों और मिजाज से एकदम हटमल। सभी इसे हठी आदमी कहते रहे हैं। ताबड़तोड़ शराब पीता है, जीवन संगिनी संग संगीन रूप से मारपीट करता है। सुना है थोड़ी बहुत चोरी चकारी भी करता है। नेताओं से अवैध संबंध भी हैं। वैसे नेता लोग किसी से वैध संबंध रखते भी नहीं, गले की फांस होते हैं ऐसे संबंध। मखमल का जेल से भी गहरा नाता है, अक्सर वहां आता जाता है। उसके और दुर्भाग्यवश मेरे भी पड़ोसी परेशान रहते हैं। हालांकि वो पड़ोसियों से कभी नहीं भिड़ा, कम से कम मैंने तो कभी ऐसा करते नहीं देखा उसे। मगर पड़ोसी का धर्म है दूसरे से परेशान होना। बिना बात के एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से परेशान न होना अर्थात देश के नेताओं का सुधर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ये बात। पड़ोसी अक्सर बताते हैं वे बेहद परेशान हैं मखमल की इन आदतों से। मैंने एक सज्जन से पूछा, आपको तो वो परेशान नहीं करता? मैंने कभी नहीं देखा। चलो माना वो दारू पीता है, पत्नी को दरियादिली के साथ पीटता है, हल्की फुल्की चोरी चकारी भी करता है, परंतु ये तो मानवीय गुण हैं, सभी करते हैं। और फिर वो कोई आपके पैसे की दारू तो पीता नहीं, अपने ही पैसे की पीता है। इतना सुनना था कि सज्जन तपाक से बोले, यही तो परेशानी है। मैंने फिर कहा, वो आपकी पत्नी को नहीं पीटता, अपनी वाली को पीटता है। सज्जन बोले, बड़ी परेशानी है। किस बात की? मैंने पूछा। आपकी पत्नी को नहीं पीटता इस बात की, या अपनी वाली को पीटता है इस बात की? दोनों ही मुद्दे आवश्यक हैं, एक निजी है, एक सामाजिक। मेरा निजी और समाज दोनों के प्रति दायित्व है। मैं भी सामाजिक आदमी हूं। वे बोले, ओ, मुझे अभी अभी पता चला कि आप सामाजिक प्राणी हैं। सज्जन तुनक गए, सज्जन से यकायक दुर्जन हो गए। मुझ पर न जाने किस किस की माता बहन की कृपा बरसा कर चले गए। एक और पड़ोसी मिले। मैंने उनसे भी पूछा, आप मखमल से क्यों परेशान रहते हैं? कहने लगे, कुछ खास नहीं, बस जेल आने जाने की आदत अच्छी नहीं, मोहल्ले की बदनामी करवाता है। चोरी चकारी अपनी जगह है, करे तो अपने लिए, न करे तो अपने लिए। मगर भाई, कोई कार्य करो तो सफाई से करो, ताकि जेल की हवा न खानी पड़े। ठीक है, नाम कमाने के लिए एक बार हो आए, लेकिन एक ही स्थान पे बार बार जाने से भी तो इज्जत का फालूदा बनता है ना। अब मुझे ही लो, 20 वर्षों से सरकारी मुलाजिम हूं, बंगला बना लिया मगर कभी जेल नहीं गया, मोहल्ले की बदनामी नहीं होने पाई। मैंने कहा, और आपने मोहल्ले का नाम रोशन किया है, पूरा देश अपने चुर्राटपुरम को जानता है। देश क्या है जनाब, आप जैसों के कर्मों के कारण एक दिन चुर्राटपुरम अमेरिका और रूस का आदर्श बनेगा। पता नहीं क्यों वे बुरा मान गए, तुनक ठुमक कर चले गए। मगर आज फिजा थोड़ी जुदा जुदा सी है। लोग मखमल के बारे में सकारात्मक टाइप बातें कर रहे हैं, इसलिए मेरे कान भी खड़े हो गए। सब कह रहे हैं भला आदमी था, चोरी वोरी करता था, जेल भी जाता था, पत्नी को दुखी करता था, जिसकी वजह से कुछ अति सामाजिक सज्जन आए दिन चिंतित रहते थे। खैर जो भी था, मखमल था तो भला आदमी। था शब्द सुनकर मुझे कुछ शंका हुई। मखमल के घर की ओर देखा, भीड़ खड़ी थी। पास जाकर देखा, सामने मखमल की लाश पड़ी थी। एक सज्जन बोले, जैसा भी था भला आदमी था, बेचारा गुजर गया। मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की, वो मर गया इसलिए भला था या कि भला था इसलिए मर गया।